देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्राची सिंह। बीपीएससी 70 में एग्जाम को लेकर लगातार जो है विवादों में फंसा है। एक तरफ जहां नॉमिनेशन को लेकर लगातार जो है छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, एग्जाम री ओपन हो और जिस तरीके से रिफॉर्म जो ओपन किया जाए उसको लेकर भी छात्रों में जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन किया था उसके बाद लाठियां बरसाई गई। और वहीं टीआरई 3 के रिजल्ट की बात करें, कई दिनों से लगातार जो है रिजल्ट की मांग, रिजल्ट तो निकल गए लेकिन अब काउंसलिंग की बारी है। वैसे में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उनके बयानों को सुनिए। सर, बीपीएससी आजकल कई विवादों में है। आपको लगता है कि इससे शिक्षा विभाग बीपीएससी की अगर बात करें, शिक्षा जगत की बदनामी हो रही है। पहले नॉर्मलाइजेशन की बात आई सामने निकल कर, फिर जब परीक्षा ली गई वहाँ पर कैसे शिथिलता पाई गई जिस कारण से फिर से उसे रद्द करना पड़ा एक सेंटर को। तो कहीं ना कहीं बदनामी हो रही है, सरकार की टिकरी हो रही है। देखिए, एक तो समझिए कि आजकल के जो साइबर युग के एज में एक सिक्योरिटी मैंडेट को और सिक्योरिटी जो है परीक्षा से संबंधित वो मेंटेन करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत चीज़ जो कंप्यूटराइज्ड है और जो इसमें गिरोह शामिल था कई उसमें पकड़े भी गए हैं। और कोशिश रही है बीपीएससी की भी कि उनके जैसे अध्यक्ष ने भी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अच्छे से परीक्षा हो, लेकिन कहीं कहीं कई बार उसमें कमी रह जाती है जिस कारण से इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन निश्चित रूप से उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई, एफआईआर और जो इसके लिए दोषी हैं उनका कार्रवाई होती है। आपको बताना चाहेंगे कि जो सक्षमता परीक्षाएं हुई इसके पूर्व में, इसमें करीब 2.5 लाख शिक्षक क्वालिफाई कर चुके हैं या करीब 2 लाख बीपीएससी के शिक्षक जो परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए, उसमें कहीं भी कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन यदा कदा ऐसी बात हुई है तो निश्चित रूप से उसके लिए बीपीएससी जो उचित कदम उठाएगा और उठा भी रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। बीजेपी कर रही है कि बीपीएससी को अपने पुराने नियम में संशोधन करना, परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी कर रही है कि पुराने नियम पर संशोधन करना होगा और जो एक पाली परीक्षा ली जाती है उसको कई फेज में करना होगा। तभी देखिए, ऐसा है कि बीपीएससी इस संबंध में सक्षम है और वो आपको अपने माध्यम से बताएंगे वहाँ के पदाधिकारी अध्यक्ष कि उन्होंने क्या बदलाव किए हैं आने वाले दिनों में, ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से और स्वच्छ तरीके से और कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके। आपको लगता है चुनावी साल है, बीपीएससी से डिग्री करा रही है, छात्रों का गुस्सा आप लोग को झेलना पड़ेगा। देखिए, हमने तो उदाहरण भी दिया कि करीब 2.5 लाख सक्षमता पास कर चुके हैं जो परीक्षार्थी, जो सक्षमता परीक्षा जो नियोजित शिक्षक पास कर चुके हैं, या बीपीएससी में करीब 2 लाख क्वालिफाई किए थे टीचर, उसमें तो कोई शिकायत नहीं हुई। उसमें तो बिल्कुल स्वच्छ तरीके से परीक्षा भी हुई, नियुक्तियां भी हो गई। तो लेकिन कभी कभी हमने कहा ना कि एक चैलेंज है, बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आते हैं एग्जाम में, तो कहीं चूक रही होगी जिसका पुलिस भी अपने अनुसंधान में पता कर रही है और बीपीएससी एज ए कमीशन भी उसमें जो भी लूप होल्स है, जो कमियां उसको दुरुस्त करेगी। टीआरई 4 कब तक? हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द करा दें, ताकि अभी हाँ वो काउंसलिंग चल रहा है। कुछ काउंसलिंग जैसा कि हमने कहा कि तत्काल हम लोग प्रधान अध्यापक का करा रहे हैं और प्रधान शिक्षक का करीब पूरा हो चुका है। हम लोग वो अपना डेट देंगे, शेड्यूल वो देते हैं बीपीएससी, क्योंकि उनको बहुत सारी परीक्षाएं लेनी होती हैं तो अपने हिसाब से शेड्यूल देंगे, लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया है। तो आपने साफ तौर पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान को सुना है। उनका कहना है कि चेयरमैन साहब सुनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पहले के जो चेयरमैन थे और अब के चेयरमैन थोड़ी बहुत तो जहाँ नॉन सेंसेंस और सेंसेंस की बातें करते, जिस तरीके से कहा जाए तमाम बातों को लेकर आज शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, आपने साफ तौर पर सुना। आखिर क्या कुछ होगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखते रहे निष्कर्ष न्यूज में, प्राची, पटना। धन्यवाद।